हम लोग जो बेटा यहाँ मैथमेटिक्स में ऑपरेशन करेंगे वो क्या क्या होगा बोलो तो, किससे जुड़ा होगा? प्लस माइनस, ये सब अभी तक हम लोग किए हैं, ठीक है। अब कुछ अलग तरह के ऑपरेशन हम लोग पढ़ेंगे, कुछ अलग तरह के ऑपरेशन। आपको यहाँ ऑपरेशन को हम लोग को डिनोट करने के लिए बोला रहेगा। ऑपरेशन को कभी डिनोट करने के लिए हम लोग ये सिंबल यूज करेंगे जिसको कहते हैं कंपोजिशन, कभी कभी स्टार बोलेगा, ठीक है। कहीं प्लस लिखा रहेगा लेकिन कुछ और करना होगा, वो बोल दिया रहेगा यहां करना क्या है आपको, ठीक है। तो यहां सबसे पहले बात हो रही है, जैसे हम लोग कुछ नेचुरल नंबर ले, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। यदि हम लोग ले ले बेटा सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, क्या क्या आएगा बेटा इसमें? इसके एलिमेंट कौन होंगे? 1 2 3 डॉट 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 डॉट। और हम एक ऑपरेशन बोल रहे हैं, एक ऑपरेशन बोल रहे हैं बेटा। ऑपरेशन क्या लिए? एडिशन। क्या लिए बेटा? जो नॉर्मल एडिशन बोला जाता है, जो नॉर्मल एडिशन बोला जाता है। थोड़ा लाइट सेचुरेटेड रहेगा तो ठीक है। हाँ अभी ठीक है बेटा। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब आप एक काम करो, तो कोई भी दो एलिमेंट यहां से लो, कोई भी दो एलिमेंट यहां से लो, n से चूज करो। और यहां बाइनरी, थोड़ा सा बाइनरी मतलब हम लोग जानते हैं बाइनोमियल जैसे पढ़े थे दो दो में, यानी ये जो ऑपरेशन है दो के भीतर इंप्लीमेंट करो। मान लीजिए यहां से लिए बेटा 5 और लिए 7, हम उसको ऐड कर रहे हैं, ये ऑपरेशन लगा दिए, तो बोलो ये 12 कहां होगा? देखिए 5 भी नेचुरल नंबर, 5 भी नेचुरल नंबर, 7 भी नेचुरल नंबर, और ये जो 12 आया ये भी क्या है? नेचुरल नंबर। आप कोई भी दो नेचुरल नंबर ले लो, जोड़ोगे तो क्या आएगा वो? तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कि ये जो नेचुरल नंबर है क्लोज्ड अंडर एडिशन। अभी हम लोग थोड़ा सब्जेक्ट मैटर से बाहर है, ऑपरेशन आ गया है, यानी हम लोग कहते हैं ये जो n है इज क्लोज्ड अंडर एडिशन। इसका मतलब होता है बेटा ये जो क्लोज्ड, कि यदि दो एलिमेंट उस सेट से लें, ऐड करें, जो नया एलिमेंट आया वो भी उसी सेट का होना चाहिए, तो क्या कहेंगे इसको बेटा? सेट इज क्लोज्ड अंडर एडिशन। हम लोग अभी बाद में दूसरा कुछ नाम देंगे। फिर यदि हम ले लिए बेटा, ये तो एडिशन के रेस्पेक्ट में हम ले लिए, यही सेट ऑफ नेचुरल नंबर ही है, केवल अभी समझो क्या मैटर हो रहा है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर ही है, ये एक नंबर लिए, दूसरा नंबर वही ले लिए हैं। अभी ऑपरेशन क्या चूज किए बेटा? ऑपरेशन चूज किए सबट्रैक्शन, सबट्रैक्शन। अब बोलो, यानी आपको माइनस करना है, माइनस करना है। अच्छा 5 बिलोंग्स टू n, 7 बिलोंग्स टू n, लेकिन 5 और 7 में ये ऑपरेशन लगा दीजिए, कितना आया बेटा? -2 आया। ये छोटा छोटा लिख सकते हैं आप, ये जस्ट नॉलेज के लिए। 5 - 7 कितना आया? -2। क्या ये नेचुरल नंबर है बेटा? नहीं है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? n इज क्लोज अंडर एडिशन। नहीं, यदि दो नेचुरल लेंगे, जोड़ेंगे, वो भी नेचुरल होगा। अब कोई भी दो, बच्चा क्लास में यही सिखाया जाता था ना, जब नेचुरल नंबर हम लोग पढ़ रहे थे, दो स्वाभाविक संख्याओं को जोड़ेंगे तो जो आएगा वो भी स्वाभाविक ही होगा, ऑलवेज। लेकिन दो नेचुरल नंबर को हमने सब्ट्रैक्ट किया,
देख रहे हैं -2 है, ये नेचुरल नंबर नहीं है। कभी कभी हो सकता है, लेकिन हम लोग ऑलवेज पे विश्वास करेंगे कि जो सबके लिए हो। तो हम लोग लिख सकते बेटा, देयरफॉर n इज नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। ओके बेटा, ठीक है। अब यदि हम यही चीज पूछे, ठंडा लग रहा है, ये तो कम भी नहीं होगा। कम हुआ क्या? बंद कर दे? खिड़की बंद कर दे? खिड़की बंद कर दे? अच्छा, पंखा बंद कर दे, ठीक है। हाँ, तो इसका मतलब n इज नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ये दो एग्जांपल हुआ। अभी नेचुरल में ही है, हम लोग ऐसे करके ही आगे बढ़ेंगे। अब तीसरा नंबर ले लिए बेटा। देखिए, तीसरा नंबर सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, ऑपरेशन क्या ले ले? मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन जो अभी तक पढ़े हैं हम लोग, उसी पे फोकस करें। क्या बेटा? ये सिंपल मल्टीप्लीकेशन जो पढ़े। तो बोलिए, दो नेचुरल नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा बेटा? नेचुरल। आप कोई भी दो लो, हम नहीं बोलने कि इन्हीं दोनों को लो, कोई भी दो नेचुरल नंबर लो। कोई देखो एक्सेप्शन है? नहीं है, कोई एक्सेप्शन नहीं है। आप यदि मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? नेचुरल ही आएगा ऑलवेज। तो हम लोग बोलेंगे क्या? n इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन, यानी मल्टीप्लीकेशन के सापेक्ष में ये क्लोज्ड है। लेकिन अब बात करें बेटा डिवीजन। डिवीजन अभी नेचुरल नंबर ही हम लोग का सबसे बढ़िया हथियार है, इसलिए नेचुरल नंबर ही लिए हैं। नेचुरल नंबर और यहां ले लिए बेटा डिवीजन। तो बोलो, आप लोग बताओ, क्या हम लोग बोल सकते हैं डिवीजन? यानी ये बोलिए, डिवीजन के रेस्पेक्ट में ये क्लोज्ड है। ऐसे ही देखिए 5/7, ये होता है 5/7। क्या नेचुरल नंबर है बेटा? आपको एक साइट एग्जांपल दे देना है बस, है ना? जो सबके लिए होगा वही क्लोज्ड रहेगा। तो इसका मतलब कि डिवीजन के रेस्पेक्ट में जो n है क्लोज्ड नहीं है ना? यहां तक कोई दिक्कत है? थोड़ा अब हम लोग इंटीजर ले ले। इंटीजर ले ले बेटा, ये ऊपर वाला मिटा दिए, ये 5 नंबर कर ले रहे हैं। इंटीजर जेड, सेट ऑफ इंटीजर। अब ज्यादा नहीं लिखेंगे ये सब चीज। अब बताओ बेटा, इंटीजर के रेस्पेक्ट में कहां रख दीजिए? हो, यहां है मेरा मिटकौना। इंटीजर के रेस्पेक्ट में क्या होगा बेटा? मान लीजिए हम एडिशन करें, दो इंटीजर ले। इंटीजर मतलब आप जान ही रहे हो क्या क्या? हाँ, 0 1 2 3 डॉट 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 डॉट, -1 -2 डॉट 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 डॉट। अब बताइए, दो इंटीजर लें, उनको ऐड करें, इंटीजर सब्ट्रैक्ट करें तो भी इंटीजर होगा, है ना? मल्टीप्लाई करें तो भी इंटीजर, लेकिन डिवीजन करें तब। तो इसका मतलब यहां लिख सकते हैं, जेड इज क्लोज्ड अंडर एडिशन, एडिशन सब्ट्रैक्शन। क्या क्या बेटा? मल्टीप्लीकेशन, है ना? कि दो इंटीजर लेंगे, ऐड करेंगे तो भी इंटीजर, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी इंटीजर, मल्टीप्लाई करेंगे तो भी इंटीजर। लेकिन यहां जेड इज नॉट क्लोज्ड,
अंडर डिवीजन। ठीक है, ओ यहां क्या लिख दिया, SI होगा, हाँ डिवीजन। अब थोड़ा ले ले रैशनल नंबर। बोलो तो दो रैशनल नंबर लेंगे बेटा, उनको ऐड करेंगे, क्या आएगा? अभी हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि जो हम लोग ऑपरेशन पढ़े हैं उसी पे फोकस्ड हैं पूरी तरह से। ठीक है, तो दो परिमेय संख्या लो, रैशनल नंबर, ऐड करोगे क्या आएगा? सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो भी रैशनल, डिवाइड करेंगे, गड़बड़ है, गड़बड़ है, एक्सेप्शन है इसका। 5 is a rational number, 0 is also a rational number, but 5 by 0 is not belongs to rational number and hence क्या हो जाएगा? 5 सॉरी वो जो Q है, सेट ऑफ रैशनल नंबर इज क्लोज्ड अंडर, यहां लिख ही दे रहे हैं, ये जैसे Z लिखे हैं ना, तो Z बगल में हम एक ही साथ लिख दे रहे हैं, रियल नंबर भी देखिए, Z रैशनल नंबर और एंड आर क्या है बेटा? रियल नंबर इज क्लोज्ड अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, बट नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। बात समझ में आई है ना? कोई दिक्कत है यहां? अभी हम थोड़ा सा आपको चेंज कर रहे हैं, हम नेचुरल ही लिए, यहां तक लिख लो, उसके बाद हम बता रहे हैं आस्ते आस्ते, तब हम लोग ढुकेंगे। अब डिवीजन थोड़ा अलग ढंग से डिफाइन करते हैं, यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत है बेटा? यानी डिवीजन बोल रहे हैं, ऑपरेशन थोड़ा अलग ढंग से डिफाइन कर रहे हैं। अभी हम लोग भूमिका बना रहे हैं, ठीक है ना? ये आ गए हैं, ये जितना भी हुआ, यदि नेचुरल सेट लिए हैं, प्लस लिए हैं, दो नेचुरल नंबर का सम यदि नेचुरल हो तो उस एडिशन को कहेंगे बाइनरी ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन को कहेंगे बाइनरी ऑपरेशन, है ना? लेकिन थोड़ा देर बाद हम लोग अभी ले रहे हैं बेटा सेट ऑफ नेचुरल ही लिए, सेट ऑफ नेचुरल ही लिए। अब हम बोल रहे हैं एक ऑपरेशन हम डिफाइन कर, देखो बेटा, बी ऑपरेशन, बी एन ऑपरेशन डिफाइंड ऑन किसके ऊपर? सेट ऑफ नेचुरल के ऊपर। यानी ये जो स्टार है, एक ऑपरेशन धर लिए, डिफाइंड ऑन एन एज यदि ए स्टार बी इक्वल्स टू, यदि ए स्टार बी है तो आपको इसको करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यदि ऐसे कहीं लिखा हुआ तो आपको क्या करना है? स्क्वायर करके जोड़ देना है। एक तरह का समझो कि मैपिंग ही है, जो रिलेशन पढ़े थे वो भी है। यानी ये रूल बता रहा है क्या कि यदि जिन दो संख्याओं के बीच ये ऑपरेशन काम कर रहा है, जिन दो संख्याओं के बीच में ये ऑपरेशन काम कर रहा है, तो क्या बोल रहा है? उन दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दो, ठीक है ना? अब यदि हम आपसे पूछे, अभी हमको नहीं करना है कि ये क्लोज्ड है कि नहीं है, अब दो नेचुरल नंबर को स्क्वायर करेंगे, जोड़ेंगे तो क्या आएगा? नेचुरल ही आएगा। तो खैर अभी हमारा वो विषय नहीं, वो समझ गए हैं आप। यदि हम पूछते वेदर इट इज क्लोज्ड और नॉट, यानी जैसे ही क्लोज्ड बोले बाइनरी ऑपरेशन बाइनरी है कि नहीं, ठीक है ना? तो फिलहाल हम लोग अभी उसको बोले हैं कि रहने देने के लिए कुछ काम कर ले एज दिस। तो एक नंबर फाइंड 3 5, ओ यहां एक नंबर दे दे, 2 5 2 3। देखिए बेटा, 3 नंबर 5 3, 4 नंबर
बस इतना रहने दे, हम लोग का काम चल जाएगा। अच्छा, पहले हम लोग किस में आए बेटा? स्टार्टिंग वाले में आए। स्टार्टिंग वाले में आए, क्या बोल रहा है बेटा ये? 3 स्टार 5। रूल क्या बोल रहा है बेटा? दोनों को पकड़ के स्क्वायर करो, दोनों को पकड़ के स्क्वायर करो और क्या करें? ऐड कर देना। कितना हो गया बेटा? 9 और प्लस 25 कितना हो जाएगा? 34। अब कोई देखेगा तो बोलेगा अरे ये तो मास्टर जी पगला आ गए हैं का, ये 3 स्टार 5 कोई लिख रहे हैं, मान लो वो तो समझे कि गुणा है, 15 होना चाहिए, 34 हो गया, है कि नहीं? लेकिन हम लोग यहाँ बता दिए, उनको बताना पड़ेगा ना, ये जो ऑपरेशन ऐसे डिफाइन किए। कहीं यदि ये दिख गया तो हमको क्या करना है? दोनों को पकड़कर स्क्वायर करके जोड़ देना है। अच्छा, अब बाइनरी क्यों बोला जा रहा है बेटा? 22 शब्द आया है 2 के लिए, यानी जब भी ऑपरेशन लगेगा कितने के बीच में लगेगा? एक ही साथ 3 के बीच में नहीं लगेगा। वो बात कब, जैसे आप देख रहे हो यहां, लेकिन देखिए एट ए टाइम 2 ही पे लगा है ना। तो ठीक है, 1 नंबर का जवाब हो गया। अब चलिए 2 नंबर कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, 2 नंबर के पहले 3 नंबर कैलकुलेट कर लेते हैं। अच्छा, सेम होगा, ठीक है। 5 स्टार 3, 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 25 प्लस 9, ये भी कितना हुआ बेटा? 34 आया ना। ये भी रिजल्ट क्या है? 34 है। अच्छा, तो यहां क्या आपको लग रहा है कि यहां से यदि हम बोले कंक्लूजन क्या निकला 1 और 3 को देख करके? 1 और 3 का हम लोग बाद में एक और आएगा कि 3 स्टार 5 इज नथिंग बट 5 स्टार 3। देखिए बेटा, 3 स्टार 5 इज नथिंग बट 5 स्टार 3। क्या हुआ बेटा? जगह बदल गया है ना। इसी को कहते हैं विनिमय नियम। हिंदी हो गया कम्यूटेटिव लॉ, यानी ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव, ठीक है। इसका मतलब बेटा, यदि आपको बोला जाए कि ये जो स्टार डिफाइन किए हो, बोल दे कि प्रूफ करो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, स्टार इज कम्यूटेटिव ओवर सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो आपको यही दिखाना है कि 2 नेचुरल नंबर, यानी आप जैसे यहां से देखें, इसको तो आप रिवर्स करके लिख सकते हो ना, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जैसे लिखे हो गया बी स्टार ए, कम्यूटेटिव हो गया, है ना। चलिए, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं, यानी यदि जगह केवल बदल गया तो हम लोग इसको क्या कहते हैं? विनिमय, है ना। अदल बदल, 5 3 के जगह 3 के 5, यानी कोई फर्क नहीं पड़ा, सेम मान आएगा, तो इसको कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब आते हैं कितना नंबर बेटा? 2 नंबर। 2 नंबर निकालने के लिए आपको फूक फूक कर कदम रखना है। सबसे पहले इसको निकालेंगे, 5 स्टार 2 क्या हो जाएगा बेटा? 5 स्क्वायर प्लस, वो जो रूल बोला है इसी तरह काम करना है। हाँ, करते रहो बेटा, जल्दी जल्दी, थोड़ा फास्ट, हमारे से भी फास्ट करिए। अभी 29, देयरफॉर 5 स्टार 2 स्टार 3 कितना हो जाएगा बेटा? 20। इसका वैल्यू तो आ गया है 29 स्टार 3। ओ बाबा, जल्दी से कैलकुलेट करिए। हाँ, यानी हो गया, ऐसे सोचो 30 माइनस 1 का होल स्क्वायर है ना। तो 900 प्लस 1 और 2 इंटू 30 इंटू 1, यानी 60 सब्ट्रैक्ट कर देना होगा। 841, यानी 841 प्लस 9 कितना हो गया बेटा? 850। 850। अच्छा, वही तीनों कैरेक्टर यहां भी है क्या? 4 नंबर में देखा जाए, यहां पे क्या? अच्छा, पहले लिख लें, ये निकालना है, तो पहले 2 स्टार 3 निकालेंगे। तो क्या हुआ बेटा? 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 4 प्लस 9 कितना हो गया? 13। 13 मेरा, है ना। 2 स्टार 3, 5 स्टार 13, 5 स्क्वायर और 13 स्क्वायर
25 169। हाँ बेटा, दोनों सेम है बेटा। कम्यूटेटिव को तो मान रहा है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को मान रहा है। इसको क्या कहते हैं, यदि जैसे जैसे नंबर सिस्टम में हम लोग पढ़े थे 2 + 3 + 4, 2 + 3 को जोड़कर फिर 4 में जोड़ो, जो आएगा 3 और 4 को जोड़कर 2 में जोड़ो, वही मान आएगा। इसको कहते हैं साहचर्य नियम या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो क्या ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को मान रहा है बेटा? नॉट एसोसिएटिव, यानी एज 5 * 2 not equals to 5 * 2 * 3, therefore star is not commutative, not commutative नहीं, क्या बोलते हैं इसको? एसोसिएटिव। एसोसिएटिव, ठीक है ना? स्टार इज नॉट एसोसिएटिव ऑन एन। अच्छा, इसमें साफ आ रहा है। अच्छा, एकदम टकटके गया है, कोई बात नहीं। क्लियर है बेटा? तो यहां इसी तरह बहुत सारे ऑपरेशन, जैसे हम लोग एक सिंपल सा लिए हैं, हो सकता था वो बोल दे कि ए और बी को जोड़ो, 2 से डिवाइड कर दो, ऐसा भी रह सकता है, ठीक है ना? तो चलिए अब सीधे आ रहे हैं। ये कुछ कुछ हम लोग हल्का फुल्का आ गया, कब कम्यूटेटिव होगा, कब एसोसिएटिव होगा, है ना? तो चलिए अब कहते हैं बाइनरी। इरेज कर दे बेटा इसको। और कुछ ऑपरेशन के अलग जो ऑपरेशंस हैं उनको भी पढ़ेंगे। चलिए, इसका डिफिनीशन तब क्या हुआ बेटा? यानी जो अभी क्लोज्ड बोले हैं, क्लोज जो शब्द यूज किए, वही अब क्या कहलाएगा? ये हम लोग पढ़े थे बीएससी में, ठीक है ना? हम लोग के समय तो 12 में था नहीं, सेट थ्योरी या जो भी था वो सब बीएससी में था। तो ये बाइनरी का डिफिनीशन है। डिफिनीशन तो रहेगा नहीं, फिर भी हम लोग अपनी सुविधा के लिए ले लेते हैं कि कम से कम शॉर्ट क्वेश्चन न छूटे। जैसे यहां हम लोग वेल नोन सेट ले लिए थे, नेचुरल नंबर, इंटीजर सब जान गए। अभी आपको एक सेट दे दिया रहेगा, लेट एस बी अ नॉन एम्प्टी सेट। अभी तक नॉन एम्प्टी हम लोग का पीछा नहीं छोड़ा। नॉन एम्प्टी सेट एंड हम जैसे ले लिए, स्टार ही ले लिए। देखिए बेटा, यहां एक ऑपरेशन ले लिए स्टार। अब ऑपरेशन को बार बार बोल रहे हैं, आपको स्टार भी लिखा रह सकता है, कुछ प्लस करके ऐसे घेर देगा, वो बता देगा क्या होगा, या कंपोजिशन का चिन्ह रहेगा, ठीक है ना? कुछ भी लिखा रह सकता है, इस डाउट में नहीं पढ़ना है, ठीक है? तो स्टार बी एन ऑपरेशन डिफाइंड ऑन S such that A * B। देखिए मेन पॉइंट अब आ रहा है, किसके ऊपर डिफाइंड है? वो जो सेट लिए हैं, नॉन एम्प्टी सेट। तो such that A * B also belongs to S for all A B belongs to S। एस नॉन एम्प्टी सेट, एक ऑपरेशन डिफाइंड है किसके ऊपर? एस के ऊपर। किस तरह से डिफाइंड है बेटा? कि यदि इस एस में से 2 एलिमेंट लेंगे, उनके बीच ये ऑपरेट करेंगे, उसी में होगा, जिसको हम लोग बोले थे क्लोज्ड है। अब उसी को क्या बोलेंगे? देन स्टार इज नोन एज a binary operation। binary operation on
एस। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन ऑन एस। अच्छा, ये क्या हो रहा है बेटा, देखो तो ये जो, अच्छा उसको हम लोग हल्का सा बाद में करेंगे। अब चलिए कुछ कुछ हम लोग ले रहे हैं। अब जैसे इसका कुछ प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। प्रॉपर्टी में पहला प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कब एक बाइनरी ऑपरेशन को कम्यूटेटिव बोलेंगे? कब एक ऑपरेशन को, बाइनरी ऑपरेशन को कम्यूटेटिव बोलेंगे? लिखो प्रॉपर्टी, properties of a binary operation। यहां जैसे हम ले ले बेटा, लेट दिस बी अ बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड ऑन एस। ठीक है, डिफाइंड ऑन एस, ऑन ही सब लिख रहा है ना, हाँ ठीक है। हाँ बेटा, ओ स्टार बाबा नॉन लिख दिए। देन स्टार इज नोन एज ए बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है ना, या स्टार इज सेड टू बी बाइनरी ऑपरेशन ऑन एस। प्रॉपर्टीज ऑफ ए बाइनरी ऑपरेशन हम लोग धर लिए कि ये जो स्टार है बाइनरी ऑपरेशन है, किसके ऊपर डिफाइन है बेटा? एस। तो इसको कम्यूटेटिव कब कहेंगे? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, पहला है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, हम ज्यादा भाषा नहीं लिखेंगे, हम ऊपर लिख ही दिए हैं। यदि ए स्टार बी इक्वल्स टू बी स्टार ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एस रहेगा, तो क्या कहेंगे बेटा उसको? तब कहेंगे इफ, यहां लिख ही दे रहे हैं, इफ ए स्टार बी इक्वल्स टू बी स्टार ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एस, देन स्टार is said to be commutative। यहां कम्यूटेटिव लिख रहा है ना, कम्यूटेटिव। स्टार इज सेड टू बी कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन। ओके, 2 नंबर एसोसिएटिव। और यदि नहीं है, बाइनरी है, यदि नहीं हो रहा है, नहीं कहेंगे। कम्यूटेटिव होने के लिए क्या होना होगा? ए स्टार बी इक्वल्स टू बी स्टार ए। ठीक है बेटा, और एसोसिएटिव होने के लिए क्या होना होगा बेटा? ए स्टार बी स्टार सी इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू एस। देन, ठीक है ना, स्टार इज said to be an associative binary operation।
तीसरा है डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, यदि मान लीजिए ऐसा है ए स्टार बी कंपोज सी, ए स्टार बी कंपोज सी, यदि ऐसा हो जा रहा है बी सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू एस, यानी क्या किए हैं बेटा, स्टार को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए किसके ऊपर, कंपोजिशन के ऊपर। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव में देखिए क्या किए, जैसे ऐसे सोचो इंटू बी प्लस सी, ए इंटू तो हम लोग क्या करते हैं, ए बी के साथ भी मल्टीप्लाई, ए सी के साथ भी मल्टीप्लाई, तो बोलते हैं इन जो मल्टीप्लीकेशन है डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एडिशन। ठीक है, इसको ब्रैकेट में ही रख दो ऐसे, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। देन स्टार इज said to be distributive over ये ओवर ऑपरेशन ये जीरो नहीं है, कंपोजिशन का साइन है, कंपोजिशन। अच्छा, यहां एक कंडीशन है हम लोग लिखे नहीं है, जैसे स्टार बाइनरी था इसी तरह ये कंपोजिशन भी क्या होगा, ये भी क्या है, ये भी बाइनरी है, बाइनरी ऑपर। नहीं भी रहेगा कोई दिक्कत नहीं, नहीं भी रहेगा कोई दिक्कत नहीं, जरूरत नहीं, लेकिन ऐसे है ए स्टार बी कंपोज सी इक्वल्स टू ए स्टार बी कंपोज ए स्टार सी। अब यदि बाइनरी वो भी होता तब ये होना चाहिए ए कंपोज बी स्टार सी, यदि इसको लिख दे ए कंपोज बी स्टार ए कंपोज सी, तो बोलेंगे कंपोजिशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर स्टार, है ना। क्लियर है बेटा। अभी एक का ले ले हम लोग, जैसे एडिशन, हाँ तो पहले देख लो उसके बाद हम लोग बात करते हैं। थ्योरी वाला जल्दी से खत्म कर दे हम लोग। अब इसके बाद है बेटा, अच्छा कम्यूटेटिव एसोसिएटिव है तो हम लोग देख लिए हैं, वो जो नेचुरल नंबर में कर रहे थे। इसका मतलब एडिशन हम लोग जो पढ़ रहे थे बेटा, एडिशन जो स्टार्टिंग में किए, जो सिंपली एडिशन है वो क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। किसके ऊपर, नेचुरल नंबर के ऊपर, और किसके ऊपर, इंटीजर के ऊपर, होल नंबर के ऊपर और रियल नंबर के ऊपर। उसी तरह मल्टीप्लीकेशन भी बाइनरी है, किसके किसके ऊपर, नेचुरल के ऊपर भी है, इंटीजर के ऊपर भी है और रियल नंबर रैशनल नंबर सबके ऊपर है। लेकिन नेगेटिव माइनस जो माइनस ऑपरेशन लिए थे कौन कौन केवल होगा, इंटीजर, रैशनल नंबर और रियल नंबर, नेचुरल नंबर के रिस्पेक्ट में नहीं होगा। ठीक है ना। अब थोड़ा बात करें हम लोग, सिंपल सा आ रहे हैं एडिशन में और नेचुरल नंबर ही ले लिए। आपसे यदि बोला जाए बेटा एक ऐसी संख्या बताओ जिसको यदि किसी दूसरी संख्या के साथ ऐड करें तो वही दूसरी संख्या आनी चाहिए, है कोई ऐसा? हाँ ध्यान से बोलना है। देखो हम क्या बोले, एक ऐसी नेचुरल संख्या बताइए जिसको किसी नेचुरल नंबर के साथ यदि हम ऐड करें तो वही नेचुरल नंबर संख्या है। नहीं आ रहा है ना। लेकिन यदि हम बात करें मल्टीप्लाई करने के लिए बोले, अच्छा देखिए ध्यान से, जोड़ बाइनरी था, जोड़ एडिशन इज बाइनरी, लेकिन अभी जो बोल रहे थे वो एडिशन के रेस्पेक्ट में
जो एलिमेंट, बाद में हम उसका नाम जिक्र करेंगे, जो एलिमेंट चाहिए जो किसी और नेचुरल नंबर के साथ ऐड करे तो वही आ जाए, नहीं मिल रहा है। यानी वैसा एलिमेंट आप रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है, लेकिन जब भी रहेगा यूनिक रहेगा। यदि रहेगा तो यूनिक रहेगा। अच्छा, अब बात करते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेशन में। तो पता है ना कौन है? 1। 5 के साथ 1 मल्टीप्लाई करेंगे 5 आएगा। अच्छा, सीधे रियल नंबर ले लें या इंटीजर से शुरू करो, इंटीजर, रैशनल, रियल। अब बताओ, एडिशन के रेस्पेक्ट में एक संख्या बताओ जिसको किसी संख्या के साथ ऐड करें तो वही संख्या आ जाए 0। तो 0 को यानी क्या कर रहा है, 0 को तब कहेंगे एडिटिव आइडेंटिटी। क्या कहेंगे बेटा? यानी ये बच्चों को बहुत बताया जाता है एग्जाम्पल दे दे करके। कैसे बताते हैं सब? देखोगे 5, 6, 7 तक वो ऐसे लिख देंगे या बॉक्स बना देंगे, बोलेंगे 3 प्लस डैश, यहां बॉक्स बना दिए, बोल रहा 3 आएगा। अब वो बेचारा परेशान है। अब थोड़ा बड़ा हुआ तो समझ गया, यहां मान लो हम x मान लिए, x बराबर, नहीं उसको पता है तो x मान लो, यही खोज रहा है ना। तो 3 माइनस 3 0, x का मान 0। और तुम लोग बड़े हो तो समझ ही रहे हो, 0 जोड़ने से क्या आ जाएगा, 3 प्लस 0 3। यानी यही रिजल्ट आना है। तो कुछ ऐसा नहीं लग रहा है। यदि हम इसको बोले रिलेशन, इसको यदि हम बोले रिलेशन, थोड़ा रिलेशन बोलना ठीक नहीं है, रहने तो रिलेशन ही है, हम लोग वहां कोरिलेट करेंगे तो फिर माथा पजल हो जाएगा, हल्का हल्का ही रखें। तो इसको हम लोग कहेंगे जो 0 आया, ठीक है, 0 को हम लोग क्या कहेंगे बेटा? एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी विथ रिस्पेक्ट टू कौन कौन सा सेट? नेचुरल नंबर नहीं, होल नंबर ले सकते हो, होल नंबर ले सकते हो, ठीक है ना। सिंपली हम लोग यदि इंटीजर, यदि मान लो हम लोग रियल नंबर ले ले तो मोटा मोटी सभी कवर हो जा रहा है। खैर, होल नंबर के लिए भी होगा, जीरो आइडेंटिटी एलिमेंट, इंटीजर के लिए भी होगा, रैशनल के लिए भी होगा, और रियल नंबर के लिए भी होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए भी होगा, है ना। और यदि हम बोले बेटा एक ऐसी संख्या बताओ जिसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, जिसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 3 ही आए, तो कौन है वो? 1। तो इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसका मतलब ये जो नाम है, ये जो नाम है, इसी से पड़ गया क्या? आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। हाँ, तो देखिए बेटा, आइडेंटिटी एलिमेंट की परिभाषा क्या देंगे? मान लीजिए कोई बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड है किसी सेट के ऊपर, और यदि संभव है उसके अंदर कोई एक एलिमेंट यदि है, तब इफ देयर एग्जिस्ट एनी एलिमेंट, मान लीजिए जैसे हम लिखे तब समझ में आएगा भी, let star be an binary operation defined on a set S, ठीक है ना। हम लोग क्या धर लिए बेटा? अच्छा, जैसे ही बोले स्टार भी ए बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन ऑन ए सेट एस, तो एस निश्चय ही क्या हो गया? नॉन एम्प्टी। अब बोलने की जरूरत नहीं है, वो हो गया नॉन एम्प्टी।
तो if there exists an element E belongs to S such that एक ऐसा एलिमेंट E, ठीक है, एक ऐसा एलिमेंट E कहां पर, उसी सेट में, सच दैट ए स्टार E करो चाहे E स्टार A करो, क्या देगा बेटा, ए ही देगा। प्लस कर रहे थे ए प्लस जीरो, जीरो प्लस ए ही आएगा ना, यानी ए स्टार ई करो या ई स्टार ए करो, क्या रिजल्ट आना चाहिए, ए आना चाहिए। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एस, देन इफ से शुरू किए ना तब देन यहां आ गया, देन E is said to be an कैसा एलिमेंट बेटा, आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। E is said to be, जल्दी से लिख लीजिए, E is said to be an आइडेंटिटी एलिमेंट। यहां लिख ले रहे हैं हम लोग, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एस विथ रेस्पेक्ट टू ये स्टार के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना, विथ रेस्पेक्ट टू या फॉर द ऑपरेशन स्टार। तो यदि हम बात करें अब, अच्छा कहीं कहीं ऐसे दिया रहेगा बेटा, बाइनरी ऑपरेशन को ऐसे भी लिखा रहता है, प्लस और मान लीजिए हम लिख दें यहां रैशनल नंबर, ऐसे लिखा हुआ ऑर्डर पेयर में। इसका मतलब वो जो पूरी लाइन है, स्टार बी एन बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड ऑन सेट ऑफ रैशनल नंबर, ठीक है ना, ऐसे दिया हुआ है। तो बोलो यहां पे आइडेंटिटी एलिमेंट क्या आएगा बेटा, यानी ये लिखने का मतलब ऑर्डर पेयर जो लिखे हैं, लेकिन ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, कि एडिशन, सिंपल एडिशन इज डिफाइंड ऑन सेट ऑफ रैशनल नंबर जो कि बाइनरी है, ठीक है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा बेटा, 0, ठीक है। 2 नंबर, यदि हम लोग ले मल्टीप्लीकेशन सेट ऑफ रियल नंबर ले ले, ठीक है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा बेटा, ई, आइडेंटिटी एलिमेंट ई बराबर 0, यहां ई का मान क्या होगा बेटा, 1, है ना, ये हम लोग जानते हैं। और जब मैट्रिक्स पढ़ेंगे, जब मैट्रिक्स डिटरमिनेंट मैट्रिक्स पढ़ेंगे, तो मैट्रिक्स के रेस्पेक्ट में आपका नल, यदि एडिशन कर रहे हो, मैट्रिक्स एडिशन कर रहे हो, तो नल मैट्रिक्स अब सेम ऑर्डर, जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स ले रहे हो तो उसी ऑर्डर का नल मैट्रिक्स लेंगे तो क्या होगा, आइडेंटिटी होगा एडिशन के रेस्पेक्ट में। और एक आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, ठीक है, वो होगा मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में। तो खैर अभी फिलहाल जो हम लोग जानते हैं उसको लिख लिए। अब इसके बाद आता है अच्छा यहां नोट में लिख लेना बेटा, नोट में इफ देयर एग्जिस्ट एन आइडेंटिटी एलिमेंट देन इट विल बी यूनिक, ठीक है। आइडेंटिटी एलिमेंट जब भी एग्जिस्ट करेगा क्या होगा, वो यूनिक होगा, उसको छोड़ करके कोई और नहीं होगा। इफ देयर एग्जिस्ट एन आइडेंटिटी एलिमेंट इन द सेट एस then it will be unique।
अब हम लोग बात करें इनवर्स। यहाँ अगल बगल क्वेश्चन रहता कुछ तो अच्छा रहता, कोई बात नहीं, चलो। यहां आप कर दे बेटा इनवर्स। इनवर्स एलिमेंट, ये वाला इरेज कर दिए बेटा। इफ देयर एग्जिस्ट, अच्छा यहां हाँ, इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, हाँ उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करना होगा। यदि इनवर्स चाहिए, जैसे हम लोग बोले बेटा हाँ 5 में रियल नंबर ले रहे हैं, 5 में कितना ऐड करेंगे, 5 में कितना ऐड करेंगे तो 0 आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा -5, यानी 5 का इनवर्स -5। यदि हम बोले 5 में कितना मल्टीप्लाई करें तो 1 आइडेंटिटी, हमको क्या चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट ही चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर और ऐड करने पे, ठीक है। ऑपरेशन लगाने पे अब क्या चाहिए हमको, आइडेंटिटी एलिमेंट चाहिए। तो वो जो एलिमेंट चाहिए उसी एलिमेंट को कहते हैं इनवर्स, ठीक है ना, इनवर्स एलिमेंट। अच्छा, इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है ना बेटा, इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट। तो स्टार बी एन बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड ऑन ए सेट एस एंड ई बी एन आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एस विथ रेस्पेक्ट टू बेटा स्टार, मान लीजिए उसमें आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी रहेगा तभी इनवर्स मिलेगा, अदरवाइज इनवर्स मिलने का संभावना नहीं रहेगा। ये दिमाग में रखना है बेटा, यानी कोई एलिमेंट तभी इनवर्टिबल है, ठीक है ना। अब देखिए हम जैसे बोले आइडेंटिटी एलिमेंट रहना चाहिए, देन B is an element, B belongs to S is said to be inverse of an element A belongs to S if A star B equals to B star A equals to E। अब चाहे A स्टार B करो या B स्टार A करो, क्या आएगा बेटा, आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा, ठीक है ना। If an identity element of S with respect to S, then an element B belongs to is said to be inverse of an element A belongs to S if A star B equals to B star A equals to E, ठीक है। आइडेंटिटी एलिमेंट, यहां पे आइडेंटिटी एलिमेंट चाहिए। तो अब यहां प्रश्न उठता है, ए भी बोल सकते हैं क्या ए इनवर्टिबल है, यानी ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि ए क्या इनवर्टिबल है। तो ए इनवर्टिबल तभी रहेगा पहले तो आइडेंटिटी एलिमेंट हो तो उसमें। अब एक ऐसा एलिमेंट खोजना है जिसके साथ ये ऑपरेशन लगाएंगे तो क्या देगा, ई, ठीक है, तभी हम लोग कहेंगे इनवर्टिबल। अब हम लोग बात करते हैं कुछ ऑपरेशन की। अच्छा, यहां हम लोग किसी एलिमेंट का यदि इन्वर्स करेंगे, किसी एलिमेंट का इन्वर्स करे तो वही एलिमेंट आएगा, ठीक है ना। ये हम लोग करते करते कर लेंगे। हम लोग कुछ पहले
यदि कहीं लिखा हुआ है बेटा, ये इतना लिख लिए, तो इतना लिख लिए। अब यदि लिखना है तो आप लिख सकते हो, जैसे एडिशन के रेस्पेक्ट में, एडिशन के रेस्पेक्ट में 5 का इनवर्स क्या होगा, लिख लो। कुछ हल्का फुल्का लिखते रहो, जो ऑपरेशन अभी तक जानते थे। 1 नंबर लिख लो, 5 इज इनवर्स ऑफ, लिखो -5 इज इनवर्स ऑफ 5, ठीक है ना, विथ रेस्पेक्ट टू ऐसे लिख दिए बेटा, प्लस और यहां रियल नंबर लिख दिए, ठीक है ना, प्लस और रियल नंबर। यहां देखे ऐसा यूज कर रहा है ये, ऐसा ऐसा कोथाई गलो। अच्छा, यहाँ क्वेश्चन में होगा या यहाँ कहीं दिया नहीं है, कहीं तो पाए थे ऐसा। अच्छा चलो, यहां कहीं था, हाँ है। ओ आगे पीछे हम लोग लिख दिए हैं बेटा, ये आगे पीछे लिख दिए हैं, है बहुत जगह लिखा हुआ है। ये पहले होगा सेट और जो ऑपरेशन बाद में, ठीक है, उसको इंटरचेंज कर लो तुम लोग, ये और यहां प्लस, जहां और इसके पहले जहां लिखे थे ना, सेट को पहले कर लो, ऑपरेशन को बाद में। ओके, ये इनवर्स हुआ प्लस के रेस्पेक्ट में। और यदि बोले 1/5 इज इनवर्स ऑफ 5 विथ रेस्पेक्ट टू बेटा r, और यहां क्या ले लें, सिंपल मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। अब कुछ ऑपरेशन हम लोग करेंगे, जैसे इसको मिटाना पड़ेगा ना, हाँ थोड़ा अटपटा लगेगा। हाँ हाँ लिख सकते हो, लिख दो, इट इज डिनोटेड बाई बी को इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट ए इज डिनोटेड बाई, वहां नहीं लिखे ना, इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट ए इज डिनोटेड बाई ए, ठीक है। हाँ वहां नोट में ही डाल लो, तब इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट ए इज डिनोटेड बाई ऐसे ए इनवर्स, यानी बी इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा, ए इनवर्स। अब एडिशन आप लोगों को बता दिया ऑपरेशन। अब जैसे कुछ और ऑपरेशन बता रहे हैं, एडिशन मॉडुलो, सम इंपोर्टेंट ऑपरेशन। जैसे बेटा दिया हुआ है 1 नंबर, एडिशन मॉड्यूलो, ये किस खेद की मूली है, एडिशन मॉड्यूलो। यहां कुछ दिया रहेगा, एडिशन मॉड्यूलो n, ठीक है ना। इसका कुछ एग्जाम्पल जैसे हम ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए दिया है इसका कुछ a, हाँ देखो बेटा a प्लस और ऐसे बीच में n b, इसका मतलब क्या होता है। अच्छा अब इधर देखिए बेटा, ये जो एडिशन मॉडुलो n, इसका मतलब क्या होता है, जिस सेट पे डिफाइंड है उसके 2 एलिमेंट को जोड़ेंगे और उसको n से डिवाइड करेंगे। 2 एलिमेंट को जोड़ेंगे, लिखा है एडिशन मॉडुलो n, यानी उस सेट के 2 एलिमेंट को लेना है
जोड़ना है और किससे डिवाइड करेंगे, n से। अब हम अभी आ रहे हैं और वहां लिखना क्या है, जो रिमाइंडर, जोड़े और किससे डिवाइड किए, n से, तो जो रिमाइंडर आया यानी रिमाइंडर, अच्छा यहां पे लिस्ट पॉजिटिव रिमाइंडर obtained by अच्छा यहां कभी कभी तो जीरो भी आ जाएगा ना बेटा, मान लीजिए पूरी तरह डिवाइड हो गया तब तो रिमाइंडर जीरो भी आ जाएगा ना, तो केवल पॉजिटिव लिखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। लिस्ट तब नॉन नेगेटिव कर दो, लिस्ट नॉन नेगेटिव, बाबा नॉन नेगेटिव रिमाइंडर ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग a प्लस बी बाई, अच्छा इन डिवीजन ऑफ a प्लस बी बाई n। जैसे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, यदि दिया है बेटा आपको सेट दे दिया, ये ऑपरेशन डिफाइंड है, जैसे देखो 9 प्लस 3 5 ऐसे लिखा हुआ है, तो ये इसको कहेंगे एडिशन मॉडुलो 3, एडिशन मॉडुलो 3। तो क्या किए, 9 5 14, 14 को 3 से डिवाइड करो, कितना 9 5 14, 14 को 3 से डिवाइड किए, 3 चौका 12, तो कौन आया बेटा रिमाइंडर, देख रहे हो ना। अब कोई देखेगा तो क्या बोलेगा, क्या उल्टा पुल्टा पढ़ा रहे हैं, होगा कि नहीं होगा, मतलब कि यहां तो वो तो नहीं जान रहा, ये 9 5 14 इसको 3 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आ रहा है उसके बारे में, ठीक है। यदि हम बोले 7 प्लस 3 बाई 12, अच्छा 7 3 10, ए बेटा डिवीजन जाएगा, क्या आया 10 ही रहा, है ना। यदि हम बोले 2 प्लस 7 बाई 2, अच्छा 2 छोड़ दे 5 कर दे, कितना आएगा बेटा 4 आएगा। आ रहा है समझ में वाला, डिवीजन करेंगे। अब यदि पूरी तरह कट गया, जैसे हम लिख दे 7 9 5 7, कितना हो जाएगा बेटा, नहीं 0 0, ठीक है। तो ये हुआ क्या, एडिशन मॉडुलो n, ये एडिशन मॉडुलो 7, एडिशन मॉडुलो 5, एडिशन मॉडुलो 12, एडिशन मॉडुलो 3। झटपट नोट कर लो इसको, हाँ ये प्लस के नीचे थोड़ा सा प्लस, और यहां पे ये आपको प्लस और 3 के बीच में थोड़ा नीचे, प्लस और 3 के बीच में थोड़ा नीचे, अभी देखो नीचे इरेज कर दे रहे हैं। अब मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो, ओ यहीं से तो हो जाए, केवल इसको हम लोग हटा दे। पहले क्या था बेटा 9 इंटू 5 और यहां ले लिए 3, बात वही है, मल्टीप्लाई करिए 9 पचे 45, 45 3 से डिविजिबल है ना बेटा, क्या आएगा रिमाइंडर 0। हाँ 7 इंटू 3 21, 12 से डिवाइड किया 12 1 जा 2 12 9, 7 2 जा 14, 5 से डिवाइड किए 4 ही आएगा। और यहां पे यदि हम बोले 45 यानी 3, ठीक है, क्लियर है।
अब सीधे सवाल में आ जा रहे हैं हम लोग, ये बहुत सारा हम लोग जान गए। अच्छा, अब प्रश्न उठता है, थोड़ा सा इसको ये वाला लिख लो, तब हम लोग थोड़ा सा कितने ऐसे बाइनरी ऑपरेशन आप कर सकते हैं। बाइनरी ऑपरेशन एक फॉर्मूला है। अच्छा यहां देखिए तो क्या कर रहे हो बेटा, एक्चुअली जो ऑर्डर पेयर आप तो ले रहे हो क्या, थोड़ा सा यहां हम फंक्शन या मैपिंग या रिलेशन से हम लोग, एक तरह का ये रिलेशन है। तो देखिए क्या कर रहे हो बेटा, एक एस सेट है, ठीक है ना। एक्चुअली क्या कर रहे हो, एस सेट से दो एलिमेंट ले रहे हो, दो एलिमेंट ले रहे हो, यानी ऑर्डर पेयर ले रहे हो, ठीक है। ऑर्डर पेयर ले रहे हो तो अब प्रश्न उठता है, एस से ऐसे कितने ऑर्डर पेयर ले सकते हैं। एस से, इसका मतलब ऑर्डर पेयर वाली बात मतलब कैसे आगे बेटा, आप दो एलिमेंट, बाइनरी शब्द दो लेना है तो दो कितनी तरह से ले सकते हो। एस में मान लीजिए एन ऑफ एस, यदि एन है, मान लीजिए भी छोड़ दीजिए, इसमें तीन एलिमेंट हैं, एस में हम धर ले तीन एलिमेंट हैं, ठीक है। तो आप एस बाई एस कितनी तरह से ले सकते हो बेटा, 3 स्क्वायर 9 9। अब यहां गौर करना है, आप वो जो ऑपरेशन इनके बीच करोगे, इनके बीच करोगे तो कहां जाके बेटा, किससे, एस के ही किसी एलिमेंट से मैच करेंगे, वो भी तो वही आएगा ना। तो अब प्रश्न है, ऐसे कितने बाइनरी ऑपरेशन हम लोग कर सकते हैं, ऐसे कितने बाइनरी ऑपरेशन कर सकते हैं उसमें, यानी नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन मतलब कि वो जो किया जा सकता है उनके बीच में। मान लो जैसे हम बोले, सपोज तीन एलिमेंट ए बी सी था, ठीक है ना, आप ए बी लिए सी आया, इनको ऐड किए सी आया, या ए सी लिए बी आया, ऐसे करके आप कितने कर सकते हो। तो अब उसका सीधा सीधा फॉर्मूला पे हम लोग चले जा रहे हैं, तो क्या होगा बेटा, 3, यानी है फॉर्मूला है एन एन स्क्वायर, ठीक है। ये हम लोग पा गए हैं, ये पा गए हैं, ये तो जान गए हैं, एन सॉरी क्या है 9, यानी एक्चुअली हुआ 3 टू द पावर 9, ठीक है ना। थोड़ा अटपटा है ये वाला, समझे तो, कि यदि हम ऑर्डर पेयर लेंगे तो कितनी तरह से आएगा बेटा, 9 तरीके से आएगा। अब हमको करना क्या है, एस बाई एस से, एस में अब यहां तो बहुत सारे ऑर्डर पेयर है ना, यानी आपका ए बी, बी सी, सी ए, 9 है, 9 1 2 3 4, मतलब आप जो अभी 9 किए, 9 ऑर्डर पेयर आएगा ना, 9 ऑर्डर पेयर आएगा। लेकिन यहां कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 ही एलिमेंट है, बस ऐसे समझो। तो ये या ये या ये या ये, ओ गड़बड़ कर रहे हैं ना, या हम लोग ऐसे करें थोड़ा सा, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, यानी 1 ऐसा भी हो सकता है, जैसे हम ये जोड़ दें तो सबके साथ तो होगा, यानी 1 1 2 3 4 5 6 7 8 सबसे लगा रहेगा, ये 1 9 से लगा रहेगा, ठीक है। तो यानी कितने तरह से हो सकते हैं, तो आप यहां देख ही पा रहे हो 3 और ये 9, यानी आप ऐसे सोचो, मान लीजिए एक बार एक कर लिए 3 तरह से, सॉरी ये कितनी तरह से बेटा, यहां थोड़ा सा अटपटा हो रहा है ना, यदि इसी से हम जोड़े, यहां से थोड़ा सा क्लियर करो, ये एक हम कर लिए, अभी जैसे ये हम 1 को ऐसे कर दिए, तो एक के लिए 3 तरह से हुआ, एक के लिए कितनी तरह से हुआ, अब तो ऐसे कितने हैं, ये भी 3 तरह से,
ए भी 3 तरह से होगा, ए भी, अब मान लीजिए ये होगा, ए भी 3 तरह से ऐसे करके होगा ना बेटा, तो यानी 3 टू द पावर क्या हो गया, 9 हो जाएगा। यानी ये 9 कैसे हुआ, 3 स्क्वायर। थोड़ा सा लग रहा है कि डिफिकल्ट है, फॉर्मूला याद कर लो केवल। कितने बाइनरी ऑपरेशन हम लोग डिफाइन कर सकते हैं किसी सेट के ऊपर, तो n टू द पावर n स्क्वायर, n टू द पावर n स्क्वायर। इसका एक छोटा सा एग्जांपल यहां हम लिए हैं। 3 एलिमेंट है, अब यहां तो 9 ऑर्डर पेयर हो गया ना, रिलेशन है, मैपिंग नहीं बोल रहा है, बार बार मैपिंग नहीं है, फंक्शन नहीं है, रिलेशन है। तो क्या कर रहा है बेटा, ये मान लीजिए यदि हम धरे इसको, हो सकता है जरूरी नहीं कि 2-3 को जोड़े ही, ये इसी से जुड़ा हुआ है, हम धर लिए 1 लिए 3 तरह से जुड़ा, 2 कितनी तरह से जुड़ेगा, ये भी 3 तरह से जुड़ेगा, ठीक है ना। यहां बात समझ में आ रही है ना, एक 3 तरह से जुड़वा, यदि एक जुड़ गया तो ये कितनी तरह से जुड़ेगा, 3 तरह से, ये 9 बार चलेगा, ये ऑर्डर पेयर 9 बार चलेगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 9 बार, तो वही हो गया 3 टू द पावर 3 स्क्वायर 9, ठीक है ना। हाँ, इसमें ज्यादा समय लग जाएगा, इसलिए हम लोग ज्यादा अब लंबा एलिमेंट लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। यानी यहां से एक शॉर्ट क्वेश्चन रहता है। अब चलिए हम लोग सीधे सीधे एडिशन मॉडुलो ये सब तो जान गए, अब सबसे पहले कुछ सम्स धरते हैं। बाइनरी ऑपरेशन जो आप बोले एक के लिए 3 तरीके से, तो उसको ऐड तो नहीं कर रहा है, ऐड वो तो हम क्या कहें, बाइनरी है तो जरूर किसी 2 को जोड़ेंगे तो आएगा, तो ए बी सी, ये मतलब ए, वो 3 एलिमेंटों में यदि बाइनरी है तो जरूर कोई 2 लेंगे, किसी एक के बराबर होगा। तो बोला ऐसे कितने बाइनरी ऑपरेशन इसमें डिफाइन कर सकते हैं, वो ऑपरेशन कितनी तरह से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा चलिए हम लोग कुछ सम्स यहां से लेते हैं, झटपट में इसको बंद कर दे। अच्छा देखो, एक क्वेश्चन है बेटा, दिस, अच्छा छोटा छोटा ले ताकि आप लोग समझ पाओ। लिखो स्टार बी एन ऑपरेशन defined on R as A star B equals to X minus Y, sorry, A minus B for all AB belongs to R। बोला है यदि A स्टार B, तो ये तो हम लोग सिंपल से जान गए, क्या बोला है, दो रियल नंबर लेना है, घटाएंगे क्या आएगा, रियल नंबर ही आएगा, है ना। तो यहां से ऑब्वियसली क्या है बेटा, A रियल नंबर है, B क्या है, रियल नंबर है, तो A माइनस बी भी क्या होगा, रियल नंबर ही होगा, A माइनस बी भी क्या होगा, रियल नंबर। तो स्टार को बोल रहा था प्रूव करिए बाइनरी है, तो क्या हो गया, देयरफॉर स्टार क्या हो गया बेटा, बी अ बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर। अभी थोड़ा सा हम लोग अलग ले रहे हैं, आपको बताना है बाइनरी होगा कि नहीं।
पीए जो है पावर सेट ऑफ अ नॉन एम्प्टी सेट। इसको देखिए बेटा, ये बढ़िया क्वेश्चन है। एम्प्टी सेट ए आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट यूनियन, इसको क्या कहते हैं बेटा, यूनियन एंड इंटरसेक्शन आर बाइनरी ऑपरेशन अच्छा, यहां जो है प्रूव दैट यूनियन ऑफ, यहां लिख देना बेटा, ऑफ टू सेट्स, टू सबसेट्स, सबसेट x and y of A are binary on P। देखिए A एक सेट है, अब उसके जितने सबसेट आप बना सकते हो उनका टोटलिटी ही क्या होता है, पावर सेट होता है। यानी आप जितने भी सबसेट आप जानते हो ए के, सब किसमें है, इवन ए भी उसमें है, फाइव भी उसमें है। अब बोल रहा है कि आपको यूनियन को दिखाना है, यानी यूनियन किसका, इसके एलिमेंटों का यूनियन जो होगा क्या होगा, वो बाइनरी होगा ऑन पीए, बाइनरी होगा ऑन पीए, ठीक है ना। मान लीजिए एक लिए हम एलिमेंट प्रूफ, यदि मान लीजिए पीए हमको दिखाना होगा तो पीए से दो एलिमेंट लेना होगा ना बेटा, पीए से दो एलिमेंट हम लिए एक, अरे बाबा जा, ये तो गड़बड़ हो गया, ये तो गड़बड़ हो गया, ये होल्ड कर दे अभी। ओ यहां दिख रहा है हल्का फुल्का, अच्छा हम लोग धर लिए बेटा, लेट x एंड y आर टू सबसेट्स ऑफ A, x एंड y आर टू सबसेट्स ऑफ A। तो अब आपको बताना, देखिए A का सबसेट हम लिए हैं, A के दो सबसेट है x y, तो ये दोनों एलिमेंट पीए में रहेगा कि नहीं, पीए क्या है, टोटलिटी ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए। दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू पीए एंड y बिलोंग्स टू, सबसेट नहीं लिखेंगे, पीए का यहां x ये है, x सबसेट ऑफ ए, y सबसेट ऑफ ए, तो यानी पीए क्या है, उन सबका कलेक्शन है, यानी x बिलोंग्स टू पीए, ध्यान देना इस बात को, x बिलोंग्स टू पीए एंड y बिलोंग्स टू पीए। अब जब दोनों ही पीए में है बेटा, दिस इंप्लाइज आप x यूनियन y करोगे, x यूनियन y, ठीक है ना, दोनों ही तो A के सबसेट है ना, तो x यूनियन y इज ऑल्सो क्या होगा, सबसेट ऑफ A। ए के सबसेट का यूनियन करोगे, अब ए को तो क्रॉस नहीं करेगा ना, हम यहां लिख दे रहे हैं, यहां पे ऐसे बराबर भी दे रहे हैं, क्योंकि एक्स और वाई के बारे में तो पता नहीं है हमको, ठीक है ना। तो एक्स यूनियन वाई ऑल्सो द सबसेट ऑफ ए, और जैसे ही सबसेट ऑफ ए हुआ बेटा, जैसे ही सबसेट ऑफ ए हुआ, अब क्या लिख सकते हो, ये किसमें होगा, दिस इंप्लाइज, ये ध्यान से इसको देखना है, थोड़ा सा ये अटपटा है। देखिए x बिलोंग्स टू पी एंड y बिलोंग्स टू पी, क्या बता रहा है बेटा, कि उनका यूनियन भी पीए में होगा। तो यही बाइनरी ऑपरेशन का डिमांड था ना।
कि दो हम एलिमेंट पीए और पीए से दो एलिमेंट लिए और उनका यूनियन भी पीए में है। क्यों पीए में है? क्योंकि एक्स यूनियन वाई ए का ही सबसेट होगा। ठीक है, दिस इंप्लाइज एक्स यूनियन वाई बिलोंग्स टू पीए। देयरफॉर आप क्या लिख सकते हो बेटा? यूनियन ऑफ एनी टू सबसेट्स ऑफ ए इज अ कैसा ऑपरेशन बेटा? बाइनरी ऑपरेशन ऑन पीए। थोड़ा अटपटा मैंने हेजी हो रहा है, समझ में आ रहा है ना? इसी तरह इंटरसेक्शन वाला कर सकते हो बेटा, अगेन करके कर लेना। ठीक है ना? कैसे? जैसे ये वाला लाइन लिखे फिर से लिख दोगे, एक्स इंटरसेक्शन वाई, दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे। अरे दोनों ही तो ए से है, तो उसका इंटरसेक्शन भी ए में होगा। तो जैसे इंटरसेक्शन ए का सबसेट है, तो आप बोल सकते हो कि एक्स इंटरसेक्शन वाई बिलोंग्स टू पीए, क्योंकि उसका तो टोटलिटी ही पीए है ना? वैसे ही इंटरसेक्शन वाला भी लिख लो एकदम एक ही तरह। अब क्वेश्चन अलग कर रहे हैं बेटा। यानी ऐसा ही यहां लिख देना, बस इंटर यूनियन की जगह क्या कर दोगे? इंटरसेक्शन कर देना है। अब जैसे देखो एक क्वेश्चन है बेटा, देखिए बेटा, आपको स्टार को क्या दिखाना है? बाइनरी दिखाना है। ठीक है, तो इसका प्रूफ, लेट ए बी बिलोंग्स टू क्यू। तो ए स्टार बी बराबर कितना बेटा? ए बी बाई 4। अब ये क्या है? रैशनल नंबर। ए रैशनल नंबर है, बी भी रैशनल नंबर है, तो दो रैशनल नंबर को गुणा करेंगे तो क्या होगा? रैशनल ही होगा। और रैशनल को रैशनल से चूंकि 4 है, 0 तो है नहीं, तो ये क्या होगा बेटा? बिलोंग्स टू क्यू फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू क्यू। दो रैशनल नंबर का प्रोडक्ट भी रैशनल, रैशनल को रैशनल से डिवाइड करोगे वो भी रैशनल। तो देखो क्या हुआ बेटा? दिस इंप्लाइज स्टार इज बाइनरी। ठीक है ना? ऑन सेटअप रैशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं एक। हाँ, यहां से लें। अच्छा, जैसे दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन, ए इक्वल्स टू दे दिया 0 1 2 3 4 5। हो गया तो हाँ वही लिख दिए, तो वो आपको डिफाइंड एज दिस। तो आपको वही बताना है कि a इंटू बी, दो रैशनल नंबर। कोई आपको एक्सेप्शन है? कोई डाउट है कि कहीं दो को मल्टीप्लाई करेंगे? हम लोग क्या बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, दो रैशनल नंबर को गुणा करेंगे रैशनल, और 0 को छोड़कर किसी भी रैशनल नंबर से डिवाइड करेंगे तो भी रैशनल। तो वही बस रैशनल हो गया तो बोल दो कि बाइनरी है, बस यही लिखना है। अभी थोड़ा एड़ी चोटी का जोड़ लगेगा, क्योंकि यहां एक सेट दे दिया है और बोल रहा है एडिशन मॉड्यूलो
हम लिख रहे हैं एन एडिशन मॉड्यूलो, कितना दिया है यहां, एडिशन मॉड्यूलो 6 is defined on A. Addition modulo 6 defined on A. Then prove that addition, या इसको ऐसे भी लिख देता है ए प्लस यानी ए स्टार बी लिख देता, जैसे हम यहां लिखे, ये लिखा हुआ है ना, ए स्टार बी लिख करके ए प्लस 6 बी दे देता। इतना करने से भी हो जाता है, लेकिन हम वहां लिख दिए। ऑपरेशन का नाम क्या लिखे बेटा, एडिशन मॉड्यूलो 6 इज डिफाइंड ऑन ए। देन प्रूव दैट एडिशन मॉड्यूलो, अच्छा प्रूव दैट इट इज बाइनरी, प्रूव दैट इट इज बाइनरी। यहां आपको सारे एलिमेंट निकालने हैं बेटा, यहां आपको सारे एलिमेंट निकालने हैं। देखिए कैसे करिएगा। इसके लिए तब आपको एक टेबल बनाना है, ऐसे बड़ा दिक्कत होगा, ठीक है ना। टेबल देखो, कंपोजिशन टेबल से आराम से हम लोग कर सकते हैं। एक कंपोजिशन टेबल कैसे हम लोग बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको हम एडिशन मॉड्यूलो को हम लिख दिए, एडिशन मॉड्यूलो को हम लोग मान लो लिख दे रहे हैं स्टार। स्टार इक्वल टू क्या है बेटा, एडिशन मॉड्यूलो 6। नहीं तो हम लोग को बहुत लिखना पड़ेगा। अब कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 है ना। तो आपको एक टेबल बनाना है, सारा एलिमेंट इसी में। अब 6 है ना, तो आपको 7 1 2 3 4 5 6 7 ये क्या बन रहा है, ये। अब इसको भी 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। ठीक है, यहां लिख दिए क्या बेटा, ऑपरेशन। वो जो ऑपरेशन है, अब इतना बड़ा तो लिख नहीं पाएंगे, आप ज्यादा से ज्यादा लिख सकते हो, ऐसे +6 लिख सकते हो, 6 ही लिखे थे ना, +6, या सिंपली क्या लिख दो, स्टार लिख दो। अब यहां एलिमेंट 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5। बड़ा सिंपल है, बड़ा सिंपल हो, हाथ में लिए हैं पेन। चलो, ये कंपोजिशन टेबल जो हम लोग नेक्स्ट डे करते हैं, आज ही कर ले रहे हैं। अरे बाबा रे बाबा, मास्टर जी गड़बड़ कर रहा है। आइए, 0 + 0 कितना होगा बेटा, 0 यहां से पकड़ो, एक यहां से, 0 + 0 0 डिवाइडेड बाई 6, शेषफल कितना आएगा, शेषफल 6 से 0 को डिवाइड करिए, 6 0 जा 0, शेषफल 0। 0 में 1 को जोड़ो। याद रखो, जब तक योगफल 6 से छोटा है, जब तक सम 6 से छोटा है, तब तक कोई दिक्कत नहीं है। 0 जोड़े कहीं दिक्कत होगा बेटा। अच्छा, 1 ये भी, हाँ ये क्या आएगा बेटा, 1 2 1 1 2 3 4 5 5 1 6, 6 में 6 का भाग दो। वो तो भागफल से आपको मतलब नहीं है, शेषफल से। 0 2 3 4 5 0 2 5 7 1। आ रहा है बेटा समझ में? नहीं तो लिखते जाते बेटा ना,
ये कंपोज, ये ऐसे करके बहुत समय लगता है, ये बहुत टाइम सेविंग है। देखिए 3 4 5 0 1 2, एक्चुअली ये जोड़ रहे हैं तो ऐसा हो रहा है। फिर 4 5 0 1 2 3, क्लियर है? 5 0 1 2 3 4। अब बताइए, आपको और कहीं से मतलब नहीं है? ये ऊपर वाला छोड़ दो, फाउ में है। ऊपर वाला क्या है? फाउ में है। ऑपरेशन करने के बाद कहां लिखे हो? जो ब्लू कलर से दिख रहा है, ये है मेन पार्ट। अब बताइए, इसके किसी भी घर में आपत्तिजनक एंट्री आई है क्या बेटा? ये जो यहां पे कोई एलिमेंट, यहां पे कोई ऐसा एलिमेंट है जो इसमें नहीं है? आप ऑपरेशन यूज करने के बाद ही पाए हो ना। तो ये जो स्क्वायर है 6x6 का, ये जो स्क्वायर है, इसमें बहुत सारे एंट्रीज आए हैं, एलिमेंट आए हैं। क्या एलिमेंट इससे अलग हैं? एलिमेंट इससे अलग है बेटा? सारे तो वही है। इसका मतलब हम लोग जो ऑपरेशन किए, यही सब एलिमेंट मिले हैं। फ्रॉम अबव कंपोजिटिव, फ्रॉम अबव कंपोजिट टेबल it is obvious that A B belongs to A for all AB belongs to A। देखो बेटा, फ्रॉम अबव कंपोजिट टेबल, इसको, इस टेबल को क्या कहते हैं बेटा? कंपोजिशन टेबल या कंपोजिशन टेबल, कंपोजिशन टेबल, ठीक है। इट इज ऑब्वियस दैट यदि कोई भी दो एलिमेंट, ये देखिए ए सेट, ये कौन सा सेट है बेटा? यहां जो लिखे रहोगे फर्स्ट कॉलम में, ये कौन सा सेट होगा? ए। और फर्स्ट रो में जो यहां लिखे रहोगे वो कौन सा सेट होगा? वो भी ए। हमको ए बाई यही तो करना था। अब देखिए जो बोल रहे थे उस समय बेटा, ए बाई ए कितने एलिमेंट है? 5 का स्क्वायर 25, नहीं 6 है ना, 36 नहीं है, 36 एलिमेंट है। अब ये 36 एलिमेंट गौर करो, 36 एलिमेंट में प्रत्येक 0 से, यानी जो भी ऑपरेशन कर 0 से, कभी 1 से, है ना, तो कितने तरह से होंगे? 6 टू द पावर 36, ठीक है ना। तो दिस इंप्लाइज, ये जो स्टार जिसको हम लोग बोल रहे हैं यहां पे, इज बाइनरी, इज बाइनरी। यदि सेट दिया रहेगा बेटा तो ऐसे कर लेना ठीक रहेगा, नहीं तो ऐसे रहेगा तब आसान है, लेकिन ऐसे रहेगा और बाइनरी प्रूफ करना है तो आप अलग अलग नहीं दिखाओ, ऐसे ही कर लो, ठीक है। आज इतना ही छोड़ दें? ज्यादा नहीं हो रहा है कि कम है? अभी ज्यादा हो रहा है। अच्छा, आज इतना रहने देता हूं, एक्चुअली अभी बहुत है इसमें। चलिए यही क्लोज कर दे हम लोग।